अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में बताने वाली हूँ आपको क्या डिस्टिंक्शन है, क्या अंतर है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। मैंने आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन जो धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने बताया है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो इट इज एक्चुअली रैलिक बैकबोन ऑफ कॉलोनिज्म। कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का जो एक्चुअल मजबूत पीछे रीढ़ की हड्डी है वो तो है एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आप इसी बात को मैनेजमेंट से समझने चाहते हो, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ डिपेंडेंस। मैनेजमेंट में हम किसी के अंडर में रह के काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, दैट मीन्स वी आर द पॉलिसी मेकर एंड डिसीजन मेकर। बट इफ वी आर इन द मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज नॉट सर्टेन कि हम डिसीजन लेने के निश्चित में होंगे। हम उन डिसीजंस जो कि लिए गए हैं किसी और के द्वारा, उनको हम एग्जीक्यूट करवाने की स्थिति में होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। इन्हीं चीजों को साथ में रखते हुए आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ। कुछ प्रोमिनेंट बेसिस को दिमाग में रखते हुए इन दोनों के डिस्टिंक्शंस को या डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है, तो ध्यान देना जो मैनेजमेंट है उसमें टास्क ऑफ कंप्लीटिंग होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां फॉर्मुलेशन या प्लान्स या पॉलिसीज का होता है। किसी भी योजना का, पॉलिसी का अगर फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टास्क ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग काम होगा, यानी काम को कंप्लीट किया जाएगा। अगर बात करें वर्क के नेचर की, काम का प्रकृति क्या है, काम का स्वभाव क्या है, तो यहाँ डिटर्मिनेटिव होता है इसका नेचर। इसका मतलब है यहाँ पे सोच करके काम को किया जाता है, निर्णायक पक्ष तक लेके जाया जाता है। जबकि यहाँ एग्जीक्यूशन का काम होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डूइंग, करना है, क्रियान्वयन का काम होता है और यहाँ पर सोच का काम होता है। उस सोच को दिमाग में रखते हुए निर्णायक काम किया जाता है। तो ये नेचर ऑफ वर्क भी अंतर है। एडमिनिस्ट्रेशन अलग बात कहता है, मैनेजमेंट अलग कहता है। अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली टॉप मैनेजमेंट काउंट होता है और मैनेजमेंट में जनरली लोअर मैनेजमेंट काउंट होता है। अगर हम लेवल की बात करेंगे, हर चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ पर्सन, जो इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, तो इलाइट पर्संस का ग्रुप होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी हाईली पेड एक्सपर्ट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत अच्छी पेइंग कैपेसिटी होती है, राइट। उनको रेम्युनरेशन नहीं मिलता, उनका पे अलग तरह से चलता है। जबकि मैनेजर को जो होता है वो पेड मैनेजर्स होते हैं, सैलरी बेस्ड काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में लोग सैलरी बेस्ड काम करते हैं तो वो भी बहुत हाईली पेड होते हैं, ठीक है। उनको सैलरी भी नहीं कहा जाता एक तरीके से। आगे की बात करते हैं, चार्जेस, जो एक्टिविटीज के चार्जेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में लीडरशिप होते हैं, जो एक्टिविटीज की जाएंगी उनका अगर चार्ज बात करेंगे तो वो लीडरशिप स्टाइल के होते हैं। जबकि मैनेजरियल में सुपरवाइजर टाइप के लोग होते हैं। लोग ऑब्जर्व करते हैं, काम करवाया जाता है किसी और से, लेकिन किसी और के काम को किसी और से करवाने का काम मैनेजर करता है, राइट। ये उसका काम नहीं होता, वो किसी और के काम को करवा रहा होता है। और यहाँ किसी और का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो काम या ऑर्डर्स या कमांडिंग आई हुई होती है उसको वो एग्जीक्यूट करवाता है किसी और लोगों से, तो वो सुपरवाइजर वाली पोजीशन में होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो लीडर वाली पोजीशन में होते हैं। अगर बात करेंगे स्कोप ऑफ डिसीजन की, वो निर्णय लेने का जो क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, तो देखो मेजर पॉलिसी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में लिए जाते हैं और जो इम्प्लीमेंटिंग के डिसीजन होते हैं वो हमेशा मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, राइट। अगर बात करेंगे इन्फ्लुएंस की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस आता है, यानी जैसे गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल मार्केट, ट्रेड पॉलिसीज, इन सब का इन्फ्लुएंस आता है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर। उसी के दिमाग को रखते हुए, उसी की बात को मद्देनजर रखते हुए वो लोग पॉलिसी बनाते हैं। जबकि मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। हमारे एम्प्लॉइज कैसे हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, तो यानी इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है मैनेजमेंट में। जबकि यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स को किया जाता है कंसीडर। स्किल्स की बात करेंगे कि क्या कौशल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में, तो उनकी कंसेप्चुअल स्किल्स होती है, वो अवधारणात्मक
कौशल को रखते हैं, और जबकि ये जो होते हैं वो टेक्निकल या ह्यूमन स्किल्स पर काम करते हैं। लोगों से काम करवाना है तो उन्हें लोगों को कैसे डील करना है उस चीज को ध्यान में रखना होता है, और टेक्निकल काम करना है तो मशीनरी क्या कहती है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी क्या कहती है, वो सारी चीजों को दिमाग में रखना होता है। अगर बात करेंगे फील्ड ऑफ यूजेस, एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान देना नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है, और बिजनेस में हमेशा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा मैनेजमेंट का रोल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका यूज कहाँ होता है। अगर हम बात करें जैसे अगर यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और कॉलेजेस है या जो बिजनेस है, कंपनीज है, कॉर्पोरेट कल्चर है, वहां पे मैनेजमेंट होता है। राइट, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे हॉलमार्क, हॉलमार्क का मतलब है निशान, तो इसके चिन्ह क्या देखते हैं हम, रेलिक बैकबोन ऑफ कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद की ये एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है, बिना इसके कोई उपनिवेशवाद हो ही नहीं सकता। और यहां पे बात करेंगे ये डिपेंडेंस है, दूसरों पर निर्भर कर रहा है, दूसरों ने जो कहा है उसको वो काम को करता है, इसलिए मैनेजमेंट हमेशा डिपेंडेंट होता है। आगे बात करते हैं जो एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंजेस, बदलाव के प्रति इनका रवैया कैसा होता है, तो जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं डज नॉट लाइक चेंज, वो लोग बदलाव को पसंद नहीं करते, जबकि ये लोग सीक्स वेयरएवर एंड व्हेनेवर, जहां कहीं जरूरत हो और जब कभी जरूरत हो वो चेंज को अप्लाई करते हैं, तभी वो मेंटेन कर सकते हैं चीजों के साथ। आगे बात करते हैं स्टाइल ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या होता है, बाय इशूइंग कमांड्स, वो लोग आदेश निकालते हैं तब वो अपना काम कराते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और बाय मोटिवेटिंग पीपल, क्योंकि लोगों से काम करवाना है इसलिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है, इसलिए उनका स्टाइल ऑफ एक्शन क्या होता है, मोटिवेट करना, यानी लोगों को प्रेरणा देना। पावर की बात करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं उनके पास में सेंट्रलाइज पावर होती है, वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में, अपने होल्ड में रखते हैं, जबकि इसमें पीपल डेलीगेशन होता है, यानी हर काम को बांटा जाता है एज पर द स्किल्स एंड एज पर द सिचुएशन। डिटर्मिनेटिंग ऑफ लिमिट्स, अगर हम बात करें कि सीमाएं किस तरह से इसमें तय की जाती हैं, तो ये कहना चाहिए विद इन विच मैनेजमेंट एक्ट्स, जिस भी एरिया में, जिस सीमा में मैनेजमेंट काम करता है उस एरिया के हिसाब से वहां पे लिमिट्स को तय किया जाता है। और मैनेजमेंट में बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ये तय करने वाले लोग प्रशासन के होते हैं कि मैनेजमेंट किस लेवल तक काम करेगा, किस लेवल तक वो अपने निर्णय ले सकता है। ये सारे जो 14 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है, प्रोमिनेंट पॉइंट, जिनके बेस पर आप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को क्लियरली समझ सकते हो। मैं पूरी इस चीज की उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करती हूँ, आपके लाइकिंग और शेयर्स मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।